हेलो डियर स्टूडेंट, तक्षशिला द स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं निशांत शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यह आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट है जहां पर ये कैपेसिटर लगे हुए थे। ये तो C1 है, ये C2 है और ये C3। अपने को V1 की वैल्यू फाउंड करनी है। अगर अपने पास V2 की वैल्यू अपने पास यहाँ पर अगर है 4 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर 10 वोल्ट की कोई बैटरी लगाई हुई है। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को V1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थोड़े अगर फाइंड करने से पहले अपन इस सर्किट को थोड़ा सा और अपन क्या करते हैं, सरल रूप में लिखते हैं। तो ये सर्किट कुछ मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये जो C2 और C3 है ये पैरेलल फॉर्म में मतलब समांतर क्रम में लगे हुए हैं। और अगर समांतर क्रम में अगर कैपेसिटर लगे हुए हैं तो उन पर विभव का मान हमेशा और हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो कुछ अब मैं अगर इसको इस प्रकार लिखूं, यहाँ पर 10 वोल्ट की कोई बैटरी लगी हुई है। V1 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, जहां पर ये तो है C1 और इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। C' अगर मैं नाम देता हूं तो ये हो जाएगा C2 प्लस C3। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर जो विभव का मान अपने को दिया हुआ है 4 वोल्ट। अगर यहाँ पर 4 वोल्ट है और 10 वोल्टेज की बैटरी यहाँ पर अगर लगी हुई है तो अपने को पता है बाकी विभव कितना बचाएगा। अगर V1 और V2 दोनों का मान अगर 10 है और V2 का मान अगर अपने पास कितना दिया हुआ है, 4 वोल्ट दिया हुआ है, तो V1 की वैल्यू अपने पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, V1 की वैल्यू हो जाएगी 6 वोल्ट। यह आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 20 कूलम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है। तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान कितना होगा। तो अपने को पता है विभवांतर अपने को मतलब A से B तक लेकर जा रहे हैं, तो विभवांतर का अगर फॉर्मूला यहाँ पर लगाएं VB माइनस VA, अपन जानते हैं विभवांतर क्या होता है, कोई भी आवेश है उसको अपन क्या लेकर जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में लेकर जा रहे हैं। तो कितना कार्य है, अगर विद्युत क्षेत्र में लेकर जा रहे हैं तो किया गया कार्य अगर W एक्सटर्नल है और आवेश अगर Q नोट है, तो अपने पास W एक्सटर्नल मतलब यहाँ पर किया गया कार्य W एक्सटर्नल की वैल्यू दी गई है। W एक्सटर्नल की वैल्यू अपने पास दी थी 2 जूल, और अपने पास में आवेश कितना है, आवेश का मान कितना दिया गया है 20 कूलम। तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो कार्य कितना किया गया 2 जूल और 20 कूलम आवेश है। तो अगर अपन यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये चला जाएगा 0.1 वोल्ट। यह आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि C धारिता वाले N संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हों तो तुल्य धारिता क्या होगी। तो अपन जानते हैं अगर कैपेसिटर है मतलब संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हो तो तुल्य धारिता है वो कितनी होती है, वो अगर अपन बात करें तो हो जाएगी 1/C इक्विवेलेंट। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/C1 प्लस 1/C2 डैश डैश डैश। कितने लगे हुए हैं N संधारित्र, तो 1/CN। ठीक है, मतलब तुल्य धारिता अपने को निकालनी है। तो N संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में लगे हैं तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला अपने पास ही होता है 1/C1 प्लस C2 डैश 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 1/CN। अब देखो यहाँ पर n टाइम्स अपन क्या करते जाएंगे, इनको ऐड करते जाएंगे। n टाइम्स यहाँ पर ऐड होगा तो यहाँ पर अपने पास में कितना हो जाएगा n अपॉन और c, n अपॉन क्या हो जाएगा c, और ये क्या है 1/c
इक्विवेलेंट 1/c इक्विवेलेंट, और यहाँ पर अपन आगे और अगर हम इसको सॉल्व करें तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c/n। कितनी हो जाएगी, c/n। मतलब यहाँ पर जो तुल्य धारिता है वो मूल धारिता की कितनी रह गई, 1/n गुनी रह जाएगी, 1/n गुनी रह जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, धारिता किसे कहते हैं और इसका मात्रक भी बताइए। तो धारिता है किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। धारिता होती है किसी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता। क्या होती है, किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता, किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है, धारिता कहलाती है। और अपने को इसका मात्रक भी बताना है, साथ साथ में मैं आपको इसका रिलेशन भी बता देता हूं। अगर क्यों आवेश किसी चालक को दिया जा रहा है, तो क्यों आवेश किसी चालक को दिया जा रहा है और उस पर विभव का मान क्या है, v है, तो आवेश का मान हमेशा और हमेशा उस विभव के समानुपाती होगा। और जैसे ही अपन समानुपाती का चिन्ह यहां से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास c, और ये कांस्टेंट होता है धारिता का कांस्टेंट, या धारिता के लिए अपन क्या बोलते हैं, इसको नियतांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग चालकों के लिए धारिता का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ से ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की दृष्टि से। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बढ़ते हैं, जहाँ पर आपको q का मान दिया जा सकता है, v का मान दिया जा सकता है और c का मान पूछा जा सकता है। मतलब किन्हीं भी दो राशियों का मान देकर इस राशि का मान आपको पूछा जा सकता है। यहाँ से आपको इसका अगर नियतांक की बात करें तो c हो जाएगा q/v, और इसका जो मात्रक होता है सम्मिलित रूप से अगर हम बात करें तो वो होता है फेरड। क्या होता है, फेरड। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको इस विषय में पहले बता देना चाह रहा हूँ, इसका मात्रक क्या है, फेरड। जबकि मैंने अपने क्वेश्चन सीरीज में पहला क्वेश्चन जो रखा था ना, पहली सीरीज का पहला क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेराडे, न कि फेरड। फेरड किसका मात्रक है, धारिता का। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, फेरड किसका मात्रक है, धारिता का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी कम व क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। समांतर प्लेट संधारित्र अगर अपन बात करें, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार का होता है, और ये इनके मध्य की दूरी क्या होती है, d, और प्लेटों का क्षेत्रफल यदि क्या है, a होता है। तो इसके लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन पर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज रहता है इधर, इसके अंदर अगर इधर क्या है, पॉजिटिव है, इस पर क्या होता है, नेगेटिव, इस प्रकार का इसके ऊपर चार्ज होता है। तो इसके लिए धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट a/d। और इस फॉर्मूले को देखते ही अपने को समझ में आ रहा है, मतलब इनके मध्य की दूरी को कम कर दें और इसका जो क्षेत्रफल a है, इन दोनों को इसको बढ़ा दिया जाए। मतलब दूरी को तो कम कर रहे हैं, इनके मध्य की दूरी को कम कर दिया और क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ से इस क्वेश्चन से देखने को अपने को यहाँ पर पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से देखते ही पता चल रहा है, अगर d कम कर रहे हैं और a बढ़ा रहे हैं तो इसकी धारिता जो है वो बढ़ जाएगी। क्या होगा, धारिता बढ़ जाएगी, c बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखो दो समांतर क्रम के अंदर, मतलब पैरेलल फॉर्म में दो 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र लगे हुए हैं और इनके श्रेणी क्रम में लगाया हुआ है एक सी धारिता का संधारित्र। और a और b के मध्य की जो तुल्य धारिता है उसका मान अपने को कितना दिया हुआ है, 15 माइक्रोफैरड है। तो इस c का मान अपने को निकालना है। तो देखो पहले तो अपन क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर देखो यहाँ पर c की बात करें, c का मान पहले निकालने से पहले c डैश की बात करें तो ये दोनों, मतलब अगर ये c1 प्लस ये c2 है, c1 प्लस c2, क्योंकि समांतर क्रम में अगर कोई संधारित्र लगा हुआ है तो धारिताएं उनकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 20
माइक्रोफेरेड। अब क्या हो जाएंगे, ये 20 माइक्रोफेरेड और ये C, ये दोनों किसमें होंगे, श्रेणी क्रम के अंदर। किस प्रकार, इस प्रकार लगे होंगे, और ये दोनों इस प्रकार लगे हुए होंगे। तो इसका ये सिरा क्या है, A, और ये सिरा क्या है, B। और अपने को इसकी तुल्य धारिता पहले से दी हुई है, ये तो क्या है 20, और इसकी क्या है, इसका मान अपने पास, इसका मान अपने को क्या करना है, निकालना है। और तुल्य धारिता का मान अपने को कितना दिया, 15 माइक्रोफेरेड। तो क्या हो जाएगा, अब ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो तुल्य धारिता की अगर बात करें 1 ये क्या है, C इक्विवेलेंट। और यहाँ पर ये इसका मान हमें C डैश माना है, तो 1/C डैश प्लस इसका मान अपने को कैलकुलेट करना है, तो 1/C। और 1/C इक्विवेलेंट का मान अपने पास में कितना दिया हुआ है, 1/15, ठीक है, 15 माइक्रोफेरेड है। तो और इसका मान कितना है, 1/20 यहाँ से, और प्लस 1/C। और इसको यहीं से देख लेते हैं, 1/C का मान अपने को निकालना है, 1/C हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20। आगे क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास 60, और ये हो जाएगा 15 4 जा मतलब 4 और 20 3 जा, और ये हो जाएगा 1/60। और यहाँ से अपन बात करें C का मान निकालना है, तो C का मान अगर यहाँ ये 1/C के बराबर चल रहा है, तो 1/C का मान ये है, तो C का मान अपने पास में सीधा कितना हो जाएगा, 60 माइक्रोफेरेड। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष व निरक्ष पर विभव का मान कितना होता है। तो मैं बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट जो आपके एमसीक्यू टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। तो 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक को आपको चूज करना होता है। तो इसका अक्ष पर बी एक्सिस पर जो होता है ना, वो होता है के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर के कांस्टेंट और पी द्विध्रुव आवर्त और cos थीटा यहाँ पर क्या होता है, उसमें थीटा का एक एंगल हो जाता है अक्ष और निरक्ष पर, और आर स्क्वायर क्या होती है, उसके मध्य की दूरी, मतलब जो दो आवेश रखे जाते हैं उनके मध्य की दूरी होती है। तो इतना मान तो कितना अक्ष पर विद्युत अक्ष पर विभव का मान कितना हो जाता है, kp cos थीटा और आर स्क्वायर। और अगर अपन इसको और आगे सॉल्व करें, तो थीटा का मान जो अक्ष पर होता है ना, वो कितना होता है 0। थीटा का मान अक्ष पर 0 होता है, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा kp, सॉरी यहाँ पर थीटा का मान अक्ष पर होता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री अगर cos थीटा 0 डिग्री है, मतलब cos थीटा 0 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना मान हो जाएगा, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान होता है 1। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा kp अपॉन आर स्क्वायर। अगर अपन क्या करें आगे, इसी के अंदर अपन आगे निकाले, निरक्ष पर अपने को निकालना है v, किस पर निकालना है, निरक्ष पर निकाले, तो निरक्ष पर थीटा का मान होता है 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री, कितना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, 90 रखेंगे। तो जैसे कि थीटा का मान 90 रखेंगे, तो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। cos 90 की वैल्यू यहाँ पर रखें, तो v निरक्ष का जो मान होगा आपके पास है वो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आता है, अक्ष पर विभव का जो मान होता है वो अधिकतम आपके पास में प्राप्त होता है, और निरक्ष पर क्या होता है 0। ये याद रखने वाली बात है। तो निरक्ष पर इसका मान, विभव का मान होता है 0। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है। मतलब संधारित्र जो कैपेसिटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको इसी सीरीज में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, Q इज इक्वल टू होता है CV। क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब अगर अपन क्या करते हैं, जो आवेश है Q है, इसको तो अपन ने क्या कर दे, नियत कर दे, क्या कर दे, नियत, आवेश को कर दे नियत, और विभव के मान में अपन क्या करते हैं, विभव के मान में क्या करते हैं, कमी। अपन क्या करते हैं, आवेश को तो कर दे नियत, विभव के मान में कर दे कमी। तो
क्या हो जाएगी, धारिता के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि मतलब धारिता 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 बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। यही आपका क्या होता है संधारित्र का सिद्धांत। यदि आवेश Q को नियत रखते हुए V के मान में कमी कर दी जाए तो धारिता बढ़ जाएगी। यही आपका संधारित्र का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समविभव पृष्ठ को परिभाषित करो। ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे सरल क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जो फैक्ट है, इसका जो बेसिक है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर वर्क करता है। तो आपको ये जानने की बहुत ही आवश्यक जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके जो फैक्ट है बहुत सारे क्वेश्चन में काम करते हैं। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर किया गया प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो लाइनें हैं जो गोल्डन अक्षरों में लिखी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा बेसिक आपका न्यूमेरिकल्स के अंदर या बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये काम करता है। समविभव पृष्ठ, क्योंकि आपको कोई भी समविभव पृष्ठ देकर आपको पूछा जा सकता है कि इसमें किसी आवेश को चलाने में या A से B बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, इसलिए इसके किसी भी बिंदु पर आवेश को लेकर जाए, मतलब पॉइंट A से कोई पॉइंट B है लेकर जाएंगे तो किया गया टोटल वर्क जो होगा ना वो 0 होगा, क्योंकि विभव का मान क्या है, समान है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो कि हम आपके सामने और लेकर आए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें।